नमस्ते साथियों। टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और ये खबर है कि सरकार ने हमें जो आश्वासन इतने लंबे टाइम से दे रखा था कि भाई हम आपकी भर्ती करेंगे, आपका काम करेंगे, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है 5 नंबर को लेके और आज एप्लीकेशन लग चुकी है। तो मुझे लगता है कि और हम सबको ही लगता क्या ये कंफर्म हो चुका है कि सरकार हमें ये भर्ती देना ही नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने ऐसा करा या कंफर्मेशन करके हमें बता सकती थी कि भाई हम टीजीटी को इससे अलग रख रहे हैं। ग्रुप सी और डी के लिए सरकार को जाना चाहिए था, क्योंकि खुद एजी साहब ने कई बार बोला था कि जो टीजीटी की भर्ती है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें अलग से एस्टेट होता है, अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो कोई था ही नहीं ऐसा कुछ, खिचड़ी बना के उस पॉलिसी में और उसमें टीजीटी को मिक्सअप करके और सुप्रीम कोर्ट तक हमें घसीट दिया गया है। तो अब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बची हैं, कुछ परसेंट बची हैं। हमारे पास कोई उम्मीद वैसे तो है नहीं, क्योंकि पता है आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या रहता है, किसी को कोई पता नहीं। हाई कोर्ट में और एक छोटी सी चीज़ के लिए 1 साल इन्होंने लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो लंबे लंबे केस पेंडिंग होते हैं और बहुत टाइम लगता है। अब आप लोग कमेंट करते रहिए मेरे ऊपर कि भाई आपने मीटिंग कर दी, आपने एटलीस्ट एफर्ट डाले कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं से किसी हाथ पैर जोड़ के अपनी भर्ती निकलवा लें। आप यूँ कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे, और आप लोग आज भी नहीं हैं। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, मैं प्रॉपर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ धरने पे आइए, प्लीज़ साथियों का मनोबल बढ़ाइए, प्लीज़ हमारी स्ट्रेंथ दिखाइए ताकि हमारा कुछ सोल्यूशन हो जाए। लेकिन किसी को टस से मस नहीं होया जा रहा किसी से, सब घरों में बैठे अपने आराम से। तो आप आराम से बैठे ही रहिए, अब ये लंबा टाइम खींचने वाला है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब अपनी जॉब करिए, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, घर में अगर कोई काम है तो घर के काम करिए, क्योंकि अब मैं ना तो बोलने वाली और ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ से। लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ चांसेस अभी भी बचे हैं। मैं साथियों को एक बड़ी अपडेट देना चाहती हूँ कि चली गई है सरकार, लेकिन हमारे पास कुछ हफ्ते का, कुछ दिन का टाइम बचा है, क्योंकि आज एप्लीकेशन लगी है तो 1 हफ्ते बाद उस पर सुनवाई होनी है एटलीस्ट, कम से कम। तो कम से कम आपके पास 7 दिन का समय है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कोई सॉल्यूशन हो, सरकार आपका रिजल्ट निकाल दे, स्टे बिना स्टे कैसे भी करे, वहाँ पर कोई सुनवाई होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में, तो आप यहाँ पंचकुला में एचएसएससी के सामने धरना स्थल पे आके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के अपना रिजल्ट ले लो। भाई सीधी सी बात है, लास्ट टाइम है। मैंने पिछली बार आपको बोला था कि भाई मीटिंग हो रही है और मीटिंग में आ जाओ, कोई आया वहाँ पे, सिर्फ 10-20 लोग थे। आपको शर्म नहीं आती कि भाई 10 लोग जा रहे हैं और उनको भी आप टारगेट कर रहे हो कि भाई डिमोटिवेट कर रहे हो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अपने आप हो जाएगा, उसको मत सिखाओ, आप बताओ मत क्या है। अब अपने आप से हो गया सब कुछ, ठीक है भाई, हमने जितने एफर्ट डाले हैं, कोई बुराई तो नहीं करी, नेगेटिव तो इफेक्ट नहीं गया, लेकिन कम से कम निकले तो घरों से। आप तो वो भी नहीं निकल रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती चली गई है, अब भी नहीं निकलोगे। अब मैंने बता दिया है कि 1 हफ्ते का टाइम है सुनवाई होने में। हम सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ कि भाई हमें ये साफ सुथरी भर्ती है, हमारा रिजल्ट दे दो जी। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे हाई कोर्ट जाओ, चाहे 10 साल लगाओ, चाहे 5 साल लगाओ, आपकी प्रॉब्लम है। ये आपको जो चाहिए ना 5 नंबर, सरकार को चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है। हमें चाहिए अपना रिजल्ट और हमारी भर्ती, और ये 1 हफ्ते में हो सकता है अगर आप लोग सही हैं तो। अगर आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, सरकार को बताते हैं कि ये हमारा राइट है और 1 साल से हम इसके लिए घूम रहे हैं, आपको क्या राइट है आप सुप्रीम कोर्ट चले गए बिना वो करे? आप हाई कोर्ट में पहले भर्ती अटका दी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अटका दोगे। हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, लेकिन आप लोगों में कमी है ये। फिर कमेंट करके लिखना कि एचएसएससी के सामने बैठो, बिना स्ट्रेंथ के कौन जाएगा एचएसएससी के सामने? परमिशन है क्या? स्ट्रेंथ के साथ होते हैं ये सारे काम। ऐसे बैनर लगा दो, ये कर दो, भाई घरों से निकल लो। गर्मी सबको लगती है, लू में गर्मी में सब लोग आए हुए हैं। साथियों से मैं एक बात पूछती हूँ कि भाई क्या उनको आज ज्वाइनिंग मिलेगी, कल वो नहीं आएंगे? और ज्वाइनिंग मिलते ही फटाफट भाग के देखना, सास भी आएगी, बच्चा छोटा होगा तो उसको भी संभालने के लिए 1 आदमी आएगा, 3 लोग घर से आएंगे, एक ड्राइव करने के लिए आएगा। लेकिन आज भर्ती नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई है सिर्फ आप लोगों की कमी से, और आप फिर भी घरों में बैठे हैं। पिछली मीटिंग में कहा था कि लास्ट मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, और वो चीज़ पे मैं कायम हूँ आज भी कि भाई कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत भरोसा कर लिया सरकार पे,
और बहुत कुछ कर लिया। ये टाइम है प्रोटेस्ट का, अपना दम दिखाने का। हिम्मत हो तो आ जाओ। 2 दिन हो गए मेरे को देखते हुए, मैं मेडिकल से, हॉस्पिटल से यहाँ के खड़ी हुई हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है। अगर 10, 20, 50, 100, 200 लोग होते हैं और मैं बिना मतलब के, बिना किसी एंडलेस प्रोसेस है ये, आप 100-200 लोग वही इकट्ठे होते रहो, कोई हमारा प्रोसेस वो हमें सुनने वाला नहीं है। तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। अगर सारे एकजुट होके यहाँ आते हैं और 1 हफ्ते का टाइम है, अगर 1 हफ्ते खड़े रहते हैं ना यहाँ पे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन आप टस से मस मत होना, कमेंट में खींचते रहना, ऑडियो ग्रुप में डालते रहना, वीडियो में बोलते रहना, लेकिन घरों से मत निकलना, सिर्फ वहीं बैठे रहना। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, भर्ती लटकेगी। और मैं बता रही हूँ आपको, 1 हफ्ते का टाइम है। जब तक उनका नोटिस या कोई सुनवाई या बहस नहीं होती, जब तक आप अपने रिजल्ट निकलवा लो सरकार पे प्रेशर देके, हाथ जोड़ के निकलवा लो, पैर पकड़ के निकलवा लो, या प्रोटेस्ट करके निकलवा लो। किसी भी बात को मनवाने के 2-4 तरीके होते हैं। या तो प्यार से मानेगा, या अगर हम कोई बच्चा जिद कर रहा है या कोई हमारा वो नहीं हो रहा, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे प्यार से। प्यार वाली प्रोसेस हमने बहुत करके देख लिया। प्रोटेस्ट है, आओगे तो हो जाएगा भाई, नहीं घरों में बैठे रहो, सीधी सी लास्ट बात है। इसके बाद ना तो आप कोई मीटिंग, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। मैंने मीटिंग के लिए बोला था कि भाई आ जाओ, सारे सब मिल के चलेंगे। 100 आदमी होंगे तो 100 जाएंगे अंदर, 100 ये कहेंगे कि भाई हमें प्रॉब्लम है, हमारा साथ दो, लास्ट मीटिंग है, बहुत हो लिया, इसके बाद नहीं होगी मीटिंग। आप में से आए, कितने लोग आए, फोन तो सबके आए, आप जाओ जी। क्यों मेरे को अकेले को भर्ती लेनी है भाई? मैं भी उतनी मेंटली हरासमेंट से गुजर रही हूँ जितना आप लोग गुजर रहे हो। मेरे भी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कम से कम, कोई साथ चल रहा है आपके, उसके साथ तो चल लो। मेरे भाई, हाथ जोड़ के सभी टीजीटी परिवार से मेरी 7575 से रिक्वेस्ट है, पंजाबी भाई प्लस टीजीटी, कि भाई घरों से निकल लो। 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में हम ये दबाव बना सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ कि हमारा रिजल्ट दे दो, और कुछ ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। आप लड़ते रहना, आपको टाइम होगा, बट हमारा रिजल्ट दे दो, हमें एक तरफा कर दो। और एक तरफा की ही मांगनी है अब, और कुछ मांगना भी नहीं है। तो प्यार प्रेम से बहुत हो लिया, अब प्रोटेस्ट लास्ट ऑप्शन है। और वो जब हो सकता है जब सारे लोग इकट्ठा होके प्रोटेस्ट करें। घर में 2-4 आदमी प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधी साफ बोल रही हूँ मैं। लेकिन सारे आएंगे और कमेंट को छोड़ के यहाँ आने का कष्ट कर लें, ठीक है? अगर भर्ती बचानी है तो, नहीं तो भर्ती तो गई गर्त में। थैंक यू।